मेंस्ट्रुअल साइकिल या फीमेल सेक्सुअल साइकिल है क्या? Menstrual cycle is a monthly series of changes in the female body. फीमेल बॉडी में हर महीने जो चेंजेस होते हैं उसकी जो सीरीज है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बताती है. दैट प्रिपेयर द यूटिरस फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी. मतलब फीमेल बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किसके लिए है? प्रेगनेंसी के लिए है. तो हर महीने बॉडी में चेंजेस होते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक. मतलब प्रेगनेंसी के चांस होते हैं फिर वो ख़त्म होती है. हर महीने ये चीज़ चलती है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय द हार्मोन्स एंड टिपिकली लास्ट फॉर 28 डेज. ये 28 डेज की ये एक साइकिल है. मतलब शुरू से लेके अंत तक. फिर नेक्स्ट 28 डेज में नेक्स्ट साइकिल आएगी. फेजेज कौन सी मेंस्ट्रुअल साइकिल में? पहली है मेंस्ट्रुअल फेज. 1 से लेके 5 दिन तक पहले, मतलब जो पीरियड ख़त्म हुए हैं उसके बाद डे फर्स्ट से लेके डे 5 तक चलती है मेंस्ट्रुअल फेज. मतलब द साइकिल बिगिन विद मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड हो रहे हैं, ये मेंस्ट्रुअल फेज है. ठीक है. मेंस्ट्रुअल फेज डे 1 से हम जब से काउंट करें जब से पीरियड आना शुरू हुए हैं तो 5 दिन जनरली माना जाता है. तो साइकिल बिगिन होती है विद मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लीडिंग से. एंड यूट्रिन लाइनिंग इज सेट. ब्लीडिंग लास्ट अप इज़ अबाउट 3 to 5 days. मतलब ये जो पीरियड की साइकिल है चलती है लगभग 5 दिन. तो 5 दिन तक तो ये चली. अब इसके बाद आती है मेन चीज़ें. फोलिकुलर फेज. फोलिकुलर ये 6 से लेकर 13 डेज तक ये चलेगी. फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं ओवरीज को कि फोलिकल या एग को प्रोड्यूस किया जाए, डेवलप किया जाए. तो यूटेरिन लाइनिंग स्टार्ट टू रीबिल्ड, क्योंकि वो यूटेरिन लाइनिंग सेड आउट हो चुकी है, अब ये नई बन रही है. मतलब पीरियड हुए हैं उसके बाद नई लाइनिंग बननी शुरू हुई है. किसके लिए? अगर प्रेगनेंसी हुई तो उस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए. मतलब जो फीमेल की बॉडी है हर महीने तैयार होती है प्रेगनेंसी के लिए. और प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर उसे बाहर कर दिया जाता है, उस ब्लड को बाहर कर दिया जाता है. तो पहली जो फेज़ है वो ब्लीडिंग की है, मेंस्ट्रुएशन फेज़ है. 1 से लेकर 5 दिन, 6 से लेकर 13 डेज तक फिर से बॉडी को तैयार किया जाता है, रीबिल्ड की जाती है यूटेरिन लाइनिंग. और ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है फिर से फॉलिकल या एग प्रोड्यूस करने के लिए. अराउंड डे 14 है ओव्यूलेशन फेज. इस टाइम पे बॉडी तैयार है फर्टिलाइजेशन के लिए. ए मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी. ठीक है, मैच्योर एग रिलीज हो गया. 1 महीने में एक ही एग रिलीज होता है और ओव्यूलेशन फेज के ड्यूरेशन में ही प्रेगनेंसी होती है. दिस इज ट्रिगर्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. एग ट्रेवल करता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब एंड कैन बी फर्टिलाइज. मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी रहेगी तो इसी फेज में रहेगी ओव्यूलेशन फेज, जो अराउंड डे 14 होती है. जब पीरियड का डे फर्स्ट स्टार्ट हुआ उससे काउंट करके डे 14, मतलब ड्यूरिंग पीरियड भी काउंट हो रहे हैं. मेंस्ट्रुएशन फेज पहली फेज है, मतलब पहले 5 दिन तो मेंस्ट्रुएशन काउंट कर लो, उसके बाद शुरुआत हुई है. तो डे 14 मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से डे 14 हुआ है ओवुलेशन फेज. यही वो टाइम है जब प्रेगनेंसी होती है. मैच्योर एग रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी. द एग ट्रेवल इनटू द फैलोपियन ट्यूब एंड कैन बी फर्टिलाइज. नेक्स्ट जो फेज आती है लूटियल फेज है. 15 से लेकर 28 दिन तक बॉडी प्रिपेयर फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी. मतलब प्रेगनेंसी के चांस हैं. हार्मोन प्रोजेस्टेरोन थिक करता है यूटेरिन लाइनिंग को, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी होगी तो बच्चे को पकड़ने के लिए यूटेरिन लाइनिंग थिक होनी चाहिए, उसके लिए बॉडी को तैयार किया जाता है. इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देखो प्रेगनेंसी कितनी होती है महीने एक मतलब एक लाइफ साइकिल में, औरत की एक लाइफ साइकिल में कितनी प्रेगनेंसी होंगी? 2, 3, 4. बट ये तो हर महीने एक प्रोसेस है. अगर तो मतलब हर महीने तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, हार्मोन लेवल ड्रॉप होगा. मतलब अब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की तैयारी की जाएगी. तो 15 से लेके 18 डेज तक ये चलती है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेज में है. पहली फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, मतलब ब्लीडिंग की फेज. दूसरी फेज है फॉलिकुलर फेज, मतलब ब्लीडिंग हो चुकी है, फॉलिकल तैयार किए जा रहे हैं. थर्ड फेज है ओव्यूलेशन फेज, मतलब अब एग तैयार है फर्टिलाइजेशन के लिए. और फोर्थ फेज है लुटियल फेज, मतलब बॉडी को तैयार है प्रेगनेंसी के लिए. अगर प्रेगनेंसी नहीं रही तो फिर इसे सेड आउट करना है, मतलब जो भी ब्लड है जो भी तैयारी की गई है उसे ख़त्म करना है. फिर मेंस्ट्रुअल फेज आएगी, मतलब जो ये पीरियड की शुरुआत होगी लुटियल फेज के बाद. तो डे 28 जो है ये फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग से लेके लास्ट तक
कि नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी इसके बाद। तो 4 फेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल है। पहली है मेंस्ट्रुअल फेज़, सेकंड फॉलिकुलर फेज़, थर्ड ओव्यूलेशन फेज़, ओव्यूलेशन फेज़ में ही प्रेगनेंसी होती है, एंड फोर्थ है ल्यूटियल फेज़।